कभी सोचा है धरती का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके अगेंस्ट जाकर हम क्यों खड़े हैं? हम गिरते क्यों नहीं हैं? हम खड़े क्यों रहते हैं? धरती के अंदर बीज जाता है और धरती के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट पेड़ बाहर निकल कर आता है। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइजर एंड एंजल हीलर, सिल्वा प्रैक्टिशनर आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सभी भाई बंधु अपनी अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्यों खड़े हैं, और अगर हम खड़े हैं तो इसका भी हमारी जिंदगी में या हमारी बढ़ोतरी में, हमारी ग्रोथ में क्या कोई लेना देना है? क्या इससे भी हमें कुछ बेनिफिट होता है? चलिए इस बात को समझते हैं। हमारी बॉडी इस ग्रेविटेशन के अगेंस्ट खड़ी है। हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो किसी तार से नहीं बंधे हैं। हमारी बॉडी के अंदर पूरे के पूरी इस तरह से फिट हैं, बंधा कोई भी नहीं है, सिर्फ लटके हुए हैं। लेकिन अलाइनमेंट देखिए यूनिवर्स का कि बॉडी का हर ऑर्गन कितने तरीके से, कितने सलीके से टिका हुआ है और नीचे की तरफ नहीं गिर रहा। इसका मतलब यूनिवर्स ने कुछ चीजें ऐसी बना के दी हैं जिसमें हम एंटी ग्रेविटेशन के तौर पे खड़े हैं। हमारे ऑर्गन्स उस तरह से बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी फ्लो होती है, जो एनर्जी चलती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और जब योगीज, गुरुज, संत जब एनर्जी ऊपर उठाने की बात करते हैं, जब हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की। यानी जब हम कुंडली शक्ति उठाते हैं अपनी, तो वो भी तो धरती के ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट ही ऊपर की तरफ उठती है। तो यहीं पर एक सवाल आता है कि जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, बाद में थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। डेफिनेटली वो ड्रेन इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप उसे मेंटेन नहीं करते हैं तो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण तत्व है वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। यही कारण है जब 7 चक्रों के ऊपर अपनी एनर्जी चलने लगती है, पहले चक्र से उठ के दूसरे ही चक्र पे पहुंचते साथ बहुत सी शिकायत आती हैं। इस लेवल पर, इस सैक्रल चक्रा के लेवल पर सेक्स एनर्जी रहती है, ये हम सब जानते हैं। इस सेक्सुअल एनर्जी के पास जब एनर्जी पहुंचती है तो डेफिनेटली वो सेक्सुअल एनर्जी हाई हो जाती है। सवाल ये आता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या जब हम अपनी एनर्जी रेज कर रहे होते हैं तो हमारी सेक्सुअल डिजायर क्यों बढ़ जाती है? उसका सिंपल सा कारण इतना ही है कि जब आप किसी चीज को एनर्जी देंगे, यानी जिस चीज को करंट देंगे, डेफिनेटली वो पलट के भभाक मारता है ना। इसी तरह जब आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, सैक्रल चक्रा पर पहुंचती है। सैक्रल चक्रा इज मेनली नोन फॉर आपका सेक्सुअल एनर्जी। जब सेक्सुअल एनर्जी को रेज मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, सेक्सुअल चक्रा को एनर्जी मिल रही है, तो सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है? अगेन वो सेक्सुअल लस्ट जो है उसे पूरा करने के पीछे आदमी भागने लगता है और वहां से एनर्जी फिर ड्रेन हो जाती है। यानी फिर धरती का जो तत्व है, जो ग्रेविटी है, उसने उसे खींच लिया। तो एनर्जी को अगर रेज करना होता है, जहां पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 8 सिद्धियां, 9 निधियां हैं, हमारे ब्रेन के पास सारी पावर है और एनर्जी हमारी रूट चक्रा पर है, तो जब तक हम उसे ऊपर नहीं उठाएंगे, एंटी ग्रेविटी नहीं लेकर जाएंगे, तब तक हमारी जो जिंदगी है वो दिक्कत में, परेशानियों में और स्टकनेस में रहेगी। अगर पेड़ की तरह खिलना है, फूल की तरह खिलना है, तो धरती से बाहर निकलकर एंटी ग्रेविटी चलना होगा। और यही है कि आपको रूट चक्रा से अपने टॉप चक्रा तक पहुंचने के लिए एंटी ग्रेविटेशनल
प्रैक्टिस करनी होती है, मेंटेन करना होता है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे कि हमारी जो एनर्जी है जब वो ऊपर से वापस नीचे फ्लो करने लगती है, क्यों फ्लो करने लगती है? क्योंकि हम वहां पर मेहनत नहीं करते। और अगर हम प्रैक्टिस करके अपनी इस एनर्जी को डेली प्रैक्टिस के साथ मेंटेन रखते हैं तो हमारी लाइफ फ्लरिश करती है। जो हम चाहते हैं वो हमारे साथ चलती है और सभी 8 सिद्धियां 9 निधियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। ध्यान रखना है कि इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए धरती के अगेंस्ट हमें यह चीज प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज वापस ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है।